उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में यूं तो माहौल बदला बदला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार बीएसपी की जोरदार लहर है, लिहाजा कोई भी राजनीतिक विश्लेषक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तीसरे चरण में फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिले की 69 सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण में करीब 61% मतदान हुआ। इसी चरण में शामिल कन्नौज, मैनपुरी और इटावा एसपी का गढ़ समझे जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि सपा के गढ़ में भी बीएसपी सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। अब तक के अखिलेश सरकार के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? जिंदगी भर के लिए नाराज है। जिंदगी भर के लिए। इस नाराजगी की वजह? दंगा फसाद बलात्कार इसकी सरकार में, सपा की सरकार में। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, फसाद हुआ, कटवाया, मरवाया, कुल करवाया। लेकिन आपके स्थानीय लोग, आपके आसपास के ही लोग ये बोल रहे हैं कि अखिलेश सरकार के दौरान तो काफी कुछ बेहतर रहा है। जैसे भाई उसकी सरकार है वैसे ही दंगा चालू हो गया। मायावती की सरकार में ये आतंक नहीं है, लोग सताए नहीं जाते। उनकी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षा रहती हैं, बैंक से लोग पैसा लेके आते तो डर और खौफ नहीं होती। यही सबसे बड़ी हमारे लिए चीज़ है। तीसरे फेज की बात करें तो मैनपुरी इटावा सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। मैनपुरी से तेज प्रताप यादव एसपी के सांसद है। कन्नौज से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद है। इस क्षेत्र में भले ही 2012 के चुनाव में सपा के पक्ष में रहा हो, लेकिन इस बार ये भ्रम टूटने जैसा है। इस बार सूबे में बीएसपी के पक्ष में बना माहौल सपा के गढ़ में अपनी धाक जमाने जैसा साबित होगा। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि आजमगढ़ को यूनिवर्सिटी दिया जाएगा, खासकर शिबली कॉलेज को उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं दिया। और जब शिबली कॉलेज के दारुल मुसन्निफ जो पूरे एशिया में जो लाइब्रेरी आजमगढ़ में है, उन्होंने जब उसके लिए फंडिंग मांगी गई 22 करोड़ रुपया, तो सिर्फ उन्होंने 5 लाख रुपये का झुंझुना थमा दिया। और जिस हिसाब से मुसलमानों को उन्होंने आरक्षण देने का वादा किया तो वो नहीं पूरा किया। देखिए, पूरा समाजवादी को ये बीड़ा और सर पे पगड़ी बांध चुका है कि यहाँ से नामो निशान इसका मिटाना है, समाजवादी को उखाड़ के फेंकना है। और सर्व समाज के हितैषी सरकार, बहुजन समाज का जो 5 साल का कार्यकाल देख चुके हैं उसका तजर्बा, फिर 5 साल का कार्यकाल इनका तजर्बा, दोनों का कंबाइंड करके तजर्बा देखा गया तो उसमें सक्सेस तजर्बा मायावती का है। वैसे साल 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो एसपी ने यहां से 69 सीट्स में से 55 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 6, 5 और 2 सीट पर सिमट गई थी। 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को गई थी, लेकिन इस बार इस आंकड़ों में चौंकाने वाले तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। तीसरे दौर के मतदान में अनुमान बीएसपी के खाते में 38 सीट जाने के अनुमान है। एसपी कांग्रेस के खाते में 28 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट, अदर्स के खाते में 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के मतदान में अनुमान लगाया गया है कि यहां से आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाएंगे, यानी सपा के गढ़ में बीएसपी इस बार जबरदस्त सेंध लगाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे 11 मार्च को साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।